हेलो एवरीवन, खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छे से हूँ। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ये है मेरी आज की अफ्तारी। इतने दिन से मैंने आप लोगों से ब्लॉग नहीं शेयर किया था। मेरा मोबाइल नहीं वर्क कर रहा था, इसका कैमरा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा नहीं वर्क कर रहा था, तो बनने गया था ये। तो ये मेरी अफ्तारी है आज की। और ये मैंने पानी पूरी तो बाहर की आई थी, बाकी तीखा मीठा पानी मैंने बनाया था और अगला था, बाकी बाहर से आया था, तो मेरे हस्बैंड ने बाहर से भिजवाया था। और उसके बाद फ़ौरन निकलना था हमें अफ्तारी करके। थोड़ी शॉपिंग करनी थी, किसी के कपड़े नहीं लिए गए थे, तो बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े लेने थे, तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकल चुके थे मार्केट में। ये हमारी मार्केट शुरू हो रही। बच्चों मैंने सोचा पहले बच्चे की शॉपिंग कर लेते, दोनों बच्चों की हो जाएगी तो टेंशन फ्री हो जाता है ना इंसान। बच्चों के ले लिए तो अब चलो अपने यहाँ इत्मीनान से ले लें कभी भी। ये हम मेडिकल मॉल में गए थे, जो भी मंडी का मेडिकल मॉल है, मैं ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जीन्स और टी शर्ट्स जो नॉर्मल बच्चे पहनते हैं, तो हिसाब से ये एक शॉप है मेरी जो फिक्स है, मैं यहीं से लेती हूँ जीन्स में। तो यहाँ पर गई थी तो ली हूँ एक बच्चों की। यहाँ पे शर्ट्स वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी क्योंकि इनके पास था नहीं इतना, और जीन्स वगैरह थी मेरे हिसाब की, जो मैंने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली थी। तो जीन्स ले ली। उन्होंने कहा कि आप दोबारा कार्ड ले लीजिए, दोबारा आप मुझे कॉल कीजिए, आप दोबारा आ जाइएगा, फिर आपकी बच्चों की टी शर्ट टी शर्ट मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो बच्चों की जीन्स लेकर निकल गई थी। मैंने मुझे अपने लिए भी कपड़े लेने थे, तो मार्केट तो इतना भरा हुआ था, वहाँ पर ऐसे पैर रखने मिलता है ना, जगह नहीं थी, इतने इंसान चल बच्चों को लेकर चलना बहुत भारी पड़ जाता है भीड़ भाड़ रश वाली जगह पर। तो ये एक हरीश मार्केट खुला है वहीं पर लाला शॉपिंग से पहले। तो ये छोटी सी मिनी बाज़ार लगता है। अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो होती 10-20 रुपए की, बच्चों के इरेज़र शार्पनर्स, ये सब 10-10 रुपये का था, जो बच्चों ने ख़रीदा भी था। हमारे कलर थे, स्केच कलर वगैरह। और ये देखिए, ये सबसे बेस्ट सामान यहाँ पे मिल रहा था, जो ब्रांडेड कहते हैं ना, ब्रांडेड मेकअप के सामान थे, जो हुडा और दूसरे मैक कंपनी के। तो ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटी के सामान थे, जो सिर्फ 60 रुपीज़ का ही दे रहे थे। मतलब उसकी MRP जो भी थी, पर वहाँ पे 50 और 60 के ऊपर कोई उनके पास चीज़ें नहीं थी। जो हुडा की लिपस्टिक थी वो भी 60 रुपीज़ की थी, और हुडा के जो मेकअप किट थे, हुडा की मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो 60 रुपीज़ की थी, और बहुत सारे ब्रांड्स थे जो 60 रुपीज़ के ही थे। तो मैंने वहाँ से बहुत सही बच्चे को बताया कि मैं वीडियो डालूँगी, तो खुश हो गए थे, बोले आप भी अच्छे से लीजिए हमारा जो सामान है, हम और दोबारा आइएगा तो हम अच्छे से और सजा कर रखेंगे। हम अच्छे से, मम्मी ने बोला ठीक है, पर अभी जो है मैं अभी शूट कर लेती हूँ। ये जितनी बॉटल्स लग रही है देखिए, ये सब क्लींजर की बॉटल है, स्क्रबर है, और जो भी एक आधा सामान तो मुझे भी नहीं पता उसको क्या कहते हैं, पर ये सब 60 रुपीज़ का ही था। उन्होंने बोला बच्चे ने कि अभी आप डालिएगा 50 या 60 में डालिएगा, 50-60 में ही हम देते हैं। और मैंने भी सब परचेज़ किए, तो मैंने 50-60 में ही परचेज़ किए। जो भी आपको सामान दिख रहा है ना, देखिए बॉटल्स जिसकी भी चीज़ की बॉटल्स है, ये 50-60 में ही आपको मिलेगी। और हो सकता है तो उसके कम में भी, जो 40 वाली चीज़ भी होगी ना, वो आपको 40 में ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 के अंदर भी कुछ सामान है, बस छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो अब कितनी इंसान बताएगा आपको। तो आप वहाँ पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे, पर 60 के अंदर ही आपको मिलेगा। और जो बाकी सब सामान जो थे वो 60 में ही थे, और जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने मेकअप फिक्सर भी लिया जो 150-200 का आता है बाज़ार में, वो भी उसके पास 60 था। ये स्पॉन्ज है, इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं इतना नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत मेकअप से ज़्यादा इतना नहीं कर पाती हूँ। मगर मैं जब भी जो चीज़ मिलती है, मैं मेकअप लेने का बड़ा शौक़ है, और मैं मेकअप करती भी, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, पर अभी दिन में तो नहीं पॉसिबल होता है ना, कहीं जाना आना होता है, कहीं रेडी होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सारे सामान होने चाहिए कि अचानक कहीं जाना होने पर रेडी होकर इंसान निकल जाए। तो हर चीज़ मैं अपने पास रखती हूँ। फिर बच्चों का चालू हो गया कि बच्चे के मम्मा यहाँ टॉय भी है, आप ये दिलाई वो दिलाई। ये भी टॉय भी सारे 60 में मिल रहे थे, मगर सारे भी नहीं थे, सॉरी। यहाँ पे ऊपर जो लगे हुए थे ना, वो 100 के थे, जो नीचे थे ना वो 60 में थे। जो नीचे से बेंच पे लगाया था उन्होंने, वो 60 में था, बाकी ऊपर का 100 का टॉय था। तो उनको भी कुछ दिला दिया। बच्चों को क्यूब्स चाहिए था, एक को वाटर वाला चाहिए था, जो बबल्स आते, वो दिला दिया मैंने उन दोनों को। तो वो लेने के बाद वहाँ से फिर निकल गए थे हम लोग। ये भी, हाँ, ये बच्चे कह रहे थे आंटी हम लोगों को अच्छे से आप लोग शूट करिएगा, हमारा फेस डालिएगा, बहुत खुश हो रहे थे। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुम्हारा फेस डाल देंगे। और देखिए इतना सब सामान है। ये मैंने दोबारा से शूट करना स्टार्ट किया। मैंने अपने हाथों से ले लेती हूँ थोड़ा सा कैमरा, क्योंकि बच्चों के पास था, पता नहीं कि लोगों ने कैसा शूट किया होगा। देखिए ये सब, ये फाउंडेशन है, अलग अलग BB क्रीम है,
ये फाउंडेशन, कंसीलर जो भी यूज़ होता है ना मेकअप में, जितने भी डीप में, मुझे नहीं पता सारी चीज़ें मेकअप की, तो इतना डीप मेकअप मैं भी नहीं करती हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब 60 या 50 या हो सकता है उसके अंदर भी मिल जाए आपको, अगर आप वहाँ जाएंगे। तो ये जो ऊपर लगी हुई चीज़ें ये सब 50 60 रुपीज़ की हैं। मुझे बहुत चीप लगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा इतना सस्ता, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से बहुत मुझे चीप लगा, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी ये सब बॉटल्स ली हैं मेकअप कैंपो कॉम्पैक्ट वगैरह मैंने हम 150 के ऊपर ही लिया है। तो मैंने भी कुछ अभी आधे सामान लिए हैं, कुछ नहीं लिया। जो दोबारा जब जाऊंगी ना तो फिर दोबारा से मैं और ले परचेज़ करूँगी वहाँ से और ख़रीदारी कर लूँगी। ये देखिए टॉयज़ है ना, ये सब 60 में थे जो नीचे लगे हुए थे, और जो ऊपर हैंग किए हुए हैं वो 100 में थे। जिसमें से मेरे बेटे ने क्यूब लिया था, कुछ 100 का मिला था, बाकी वो जो बबल वाली गन होती है वो 60 रुपीज़ में दिए थे भाई ने। तो ये 100 से ठीक ही था, इतना तो मिल ही जाता है। तो ये रेट में टॉयज़ लगे हुए थे। और आगे जाके चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें लेना था अपने लिए ड्रेस। तो ये लेने चल रहे थे। नकाब लगे हुए हैं यहाँ पे, नकाब बहुत मिलते हैं, ड्रेसेस की दुकानें हैं, पर मुझे जैसे चाहिए था ना वैसे नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत वर्क वाले ड्रेसेस बहुत थे जो मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा हैवी वर्क के ड्रेसेस, पर अच्छे ज़रूर लगते हैं। ये वेडिंग पार्टी वेयर या फंक्शन में, घर में नहीं पसंद है मुझे। ईद में मैं थोड़ा सोबर ठीक लगता है मुझे ड्रेसेस। तो ये है देखिए, ये अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको शूट कर लिया। ये स्टोल स्कार्फ, ये 150 के स्कार्फ स्टोल थे। ये हरीश मार्केट जो सामने लगा है मिनी बाज़ार वो एक है, और जो मैंने इसी के नीचे एक और है। जो भिवंडी में रहते हैं उनको पता होगा, जहाँ से मैंने आपको बताया मेकअप का सामान जो 60 में है वो हरीश मार्केट 1 है, हरीश मार्केट। तो कुछ सामान वहाँ से, कुछ सामान यहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ पे शूज़ भी 150 में ही थे। सब लेसेस लगी है, चप्पल्स है, इतना अच्छा लगता है ना भिवंडी में, रौनक लगी रहती है। हम लोग को मतलब 12 बज गए थे घर आते आते, और ये ऐसे ही भीड़ थी। और ये शायद यही कुछ वक्त हो रहा था, 10:30 का टाइम होगा इस वक्त में। फिर इतना चलते फिर भी हम लोगों को प्यास लगी थी, गला सूख गया था। तो बच्चे आते हैं तो ये सब कोल्ड ड्रिंक जूस मांगते हैं। तो यहाँ पे रमन लाल का सोडा जो है एक है फेमस, सोडा वोडा बहुत अच्छा मिलता है, पर हम लोगों को पीना था गन्ने का जूस, तो हम लोग ने वही मंगाया। बाकी सोडा, रमन लाल का सोडा फेमस है यहाँ पर भिवंडी में। 3 बत्ती पे किसी से पूछिएगा, बहुत पुराने भी हैं वो भाई, और वो बहुत अच्छे से मतलब वो उनका टेस्टी होता है सोडा वोडा, बहुत अच्छा। लेमन सोडा और ज़ीरा सोडा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बाकी आसपास की जो दुकानें हैं देखिए, रौनक कितनी, 11 बजे रात को भी ये रात भर खुली रहती है दुकानें। जब सहरी होती है ना, यहाँ के दुकानदार भी सहरी के लिए वक्त दुकान बंद करते हैं, सहरी खाते, नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद में थोड़ा लोग रेस्ट करते होंगे। फिर ये 10 और 10 o'clock को मार्केट ओपन हो जाता है यहाँ का। मतलब सोचिए 4-5 घंटा आराम करते हैं, उसके बाद में खोल लेते हैं। दिन रात इसी तरह जगमगाते रहिए, जगमगाता है पूरा हमारा, जगमगाते रहिए। सॉरी मेरी ज़बान स्लिप हो गई, रोज़ा ज़्यादा लग गया है मेरा। देखिए मोबाइल का मेरा यही मसला है, क्योंकि इस बीच में भी इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही। हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको दूसरा मोबाइल दिला देता हूँ, पर जब तक नहीं आता इसी से मैनेज करना होगा, कि मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती। स्टार्ट किया तो फिर ये सब ऐसे धुल्ला हो जाता है बीच में चलते चलते। फिर मैंने कितनी चीज़ें शूट नहीं की इसी वजह से कि फिर क्या दिखाऊँ मैं। फिर ये ड्रेसेस की शॉप पे मैं गई थी, जहाँ से मैंने अपने लिए ड्रेस लिया है, जहाँ मेरे हिसाब से मुझे ड्रेस मिल गए थे सिंपल से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ड्रेस, और बाकी आसपास की जो ड्रेसेस की दुकान थी वो बता रही हूँ आप लोगों को। कि बच्चों के लिए मैं ढूंढ रही थी, बच्चों की जीन्स तो ले ली थी, टी शर्ट वगैरह लेना था, उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। तो ये है लाला शॉपिंग सेंटर, जो मतलब 3 माले तक बना हुआ है। हर फ्लोर पे इसी तरह रौनक होती है, इस तरह शॉप्स हैं, और सारी मतलब ड्रेसेस की और बच्चों की, बड़ों की, सबकी शॉप्स हैं यहाँ पे। ये लहंगे के कपड़े, लहंगा बनाइए, गरारा बनाइए, ये सारे लहंगे गरारे के कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। आप इसको लेकर वहाँ पे अपने अस्तर डालकर अपने डिज़ाइनर अपना चीज़ें बना सकते हैं। कपड़े भिवंडी में बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर आएंगे जो बाहर से जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर तो यहाँ पर आइएगा भिवंडी में शॉपिंग करने। रमज़ान की रौनक अलग होती है यहाँ पर, और यहाँ की शॉपिंग का एक बार मज़ा लीजिए।
भिवंडी वालों को मौका दीजिए शॉपिंग करवाने का, और यहाँ पे भी आके यहाँ की रौनक कीजिए। देखिए बच्चे भी बहुत थक चुके थे चल चल कर, क्योंकि फिर मैंने सोचा ठीक है अभी दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के करीब कुछ वक्त हो रहा था। तो मैंने कहा दोबारा आ जाएंगे बेटा, क्योंकि अभी तो चलता ही रहेगा सब पूरा मंथ शॉपिंग। तो हम लोग फिर चले गए वहाँ से, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया था और फिर निकल गए, घर के लिए रवाना हो गए। होप पे आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, और पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा सा कैमरा जब तक ना आए तो प्लीज़ में मैनेज कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मेरा चैनल